कैसे ठाकुर जी ने उस गोवर्धन पर्वत को उठायो? अपनी मुरली की तान पर हाथन से ना उठायो, हाथन से तो उछार दियो, और उछार के जब वो ऊपर गयो ठाकुर जी मुरली बजाने लगे। अब प्रियाजू बोली, मुरली पे ही दोनों हाथ धरोगे तो मुझे बुझा पास में कब बांधोगे? ऊपर ही ऊपर तुमने टांग दियो, समझ में आ गई, मुरली बजानो शुरू कर दिया, हम तुम्हारे सामने खड़ी हैं, तुम भुजा पाश में कब बांधोगे? हाँ? तो छीत स्वामी गिरिधर रसिकवर, दुनिया के लिए वह गिरिधरन है। हाँ, गिरिराज को धारण करने वाले, गिरिराज को अपनी भुजा पर उठाने वाले, परंतु प्यारी लई उछंग, भगवान मुरली का भी त्याग कर दिया, उस गोवर्धन के पर्वत को उठा के आकाश में पहुंचा दिया, और उसके बाद प्रियाजू को अपने भुजा पाश में बांधकर आलिंगन दे रहे हैं। कई रसिकाचार्यों ने गोवर्धन लीला के अंदर भी रासोत्सव की कथा करी है, क्योंकि वह भी कार्तिक के महीना में आवे। कार्तिक को महीना रास को महीना है। ठाकुर गोवर्धन उठाएगो तो रास कब करेगो? तो रसिकाचार्य ने कही, यहाँ तो नित्य रास है, अगर गोवर्धन उठ गया तो क्या करा जाए? ठाकुर जी से विनती करी, कुछ लीला कुछ चमत्कार दिखाओ। कल की चर्चा कथा में भी कही हमने कि यह विचित्र कथा है, यह विचित्र वृंदावन है, यह विचित्र रस है। यहां मति नहीं जा सकती है, और यही है, यह भी कहना बड़ा कठिन है कि बस यही होता है। अरे भगवान, जैसे गुलाब जामुन हो, बापे एक चींटी कहीं पर चढ़ गई, अब वो चींटी किसी भी स्थान पे चढ़ी और उसने रस का पोषण करना शुरू करा, वह गुलाब जामुन का रस तो ले रही है परंतु पहुंची एक ही स्थान पर है। ठीक उसी प्रकार से रसिक जन भी उस चींटी की भांति महाराज जो पूर्णावतार पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य के उस रसगुल्ले का आनंद ले रहे हैं। जो जिस जगह पे अटक गया, हाँ, उसने वही रस की परिभाषा अपने अनुयायियों को दे दी, उसी से संप्रदायों की शुरुआत कर दी। ये ही है, ये कहना बड़ा कठिन है। कहीं स्वकीया का रस है, कहीं परकिया का रस है, कहीं स्वकीया परकिया का रस है, कहीं स्वकीया परकिया का बिल्कुल निषेध है। कहा गया वह ठाकुर कुंज बिहारी ना स्वकीया ना परकिया। कोई सदा वियोग में है, कोई सदा संयोग में है। अरे भैया, जो जैसो भी भाव में है, जो जहां पे पहुंच गया उस रसगुल्ला के ऊपर। ये पूर्ण मेवा विशिष्यते, ये इनमें से, ये ठाकुर जी का माधुर्य कैसा है, इसमें से कहीं से कुछ भी निकाल लिया वह अपने आप में पूर्ण है। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये तो तुमने थोड़ा सा ही वृंदावन की लीला के इसी अंश को लिया है, तुमने बहुत सारे अंशों को छोड़ दिया, ना तुम स्वकीया मानते हो ना परकिया मानते हो। नहीं, वो जो है वह पूर्ण है उनके लिए। जिसने स्वकीया मान लिया वह भी पूर्ण है, जिसने परकिया मान लिया वह भी पूर्ण है। ये रस है। चींटी कहीं लग जाए, गुलाब जामुन को पूरा आनंद लेवे है। अब जिसका जितना जैसा पात्र, जो जितनी इस रस की बात को जाने, सो भगवान भगवत रसिक जी भी इस बात को कहें, पौड़े ललित लतानी तरह सुमन सेज सुख राशि स्नेही अधरनी अधर धरे।
या गौर श्याम मंजुल मृदुल अद्भुत की कांति अधर सुधारस बारुनी पियत लहे सुख शांति। श्री प्रिया जी हमेशा श्री ठाकुर जी के उस अधर रस का ही, उस अधर सुधा का ही पान करती रहती हैं। बारुनी पियत, नशे में उन्मत्त रहती हैं। वंदे हम सच्चिदानंदम कृष्णम तम कमलेक्षणम यो विरहति नात्रतः राधाधर सुधा निधौ। वंदे हम, मैं उनकी वंदना करता हूं। किनकी वंदना करता हूं? सच्चिदानंदम, सच्चिदानंदम कृष्ण, मैं उन सच्चित आनंद श्री कृष्ण की वंदना करता हूं जो कमल के समान है। यो विरहति नात्रतः राधाधर सुधा निधौ, जिनके अधर हमेशा श्री राधा रानी की सुधा का पान करना चाहते हैं। राधाधर, जिनके अधर जो है वह शोभायमान हो रहे हैं राधा रानी के रस को अपने अधरों पर विराजित करके। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं गोपाल चंपू के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण के अधर कैसे हैं। सर्वस्व रत्न पिटको व्रज सुंदरीणाम जीवातु सीधु चषकम वृषभानु जायः तच्छिल सद दशन लक्षण लक्षितम श्री कृष्ण अधरौष्ठम अनीशम में चकास्तु। भगवान श्री कृष्ण के अधर कैसे है? गोपियों के धन की पिटारी हैं। सर्वस्व रत्न पिटको ब्रज सुंदरी नाम, जितनी भी समस्त गोपियां हैं उनकी रत्न पिटारी। रत्न पिटारी का मतलब तिजोरी, तिजोरी जिसके अंदर बड़ा बहुमूल्य सामान रखा है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को जब देखती हैं, निहारती हैं, सौंदर्य के दर्शन करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों के दर्शन करते हुए जब ठाकुर जी के अधरों की तरफ गोपियों के नयन जाते हैं, तो उस समय पर गोपी सोचती हैं पूरा रस तो इनके अधरन में भरो भयो है। ये रत्न पिटारी है। सर्वस्व रतन पिटको, सर्वस्व रत्न पिटको ब्रज सुंदरी नाम, यही रस भरो है। और यह मुरली इस रस को चख रही है और कोई नहीं चख रहा, मुरली चख रही है इस रस को। जीवातु सीधु चषकम वृषभानु जायः, जो राधा के जीवन धारण करने की एकमात्र औषधि है। जो श्री राधा रानी के, जीव गोस्वामी कहते हैं, जो श्री राधा रानी के प्राणों की रक्षा करने की, श्री राधा रानी बोले मुझे तो हमेशा जीवित रहना है, बोले कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी बोले श्री ठाकुर जी बोले कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हें अपनी अधर सुधा का एक बार पान कराऊंगा। तो जीवातु सीधु चषकम वृषभानु जायः, जो श्री राधा रानी के जीवन धारण करने की एकमात्र औषधि है, दवाई है। तच्छिल सद दशन लक्षण लक्षितम, वाह! ठाकुर जी के अधर कैसे दिखते हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि जहां श्री राधा के दर्शन के लक्षण दर्शित होते हैं, वह ठाकुर जी के अधर। श्री कृष्ण अधरौष्ठम अनिशम में चकास्तु,
वे श्री कृष्ण के अधर और ओष्ठ मेरे हृदय में निरंतर सुशोभित होते रहे। ये अधर और ओष्ठों की भगवान के या पूर्व वर्णन जीव गोस्वामी दर्शन करते हुए कह रहे हैं, कैसे हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण के अधर और ओष्ठ। वे भगवान श्री कृष्ण जिनके दर्शन में जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अधर जो हैं वह श्री राधा रानी के दंश चिन्हों से लक्षित हो रहे हैं, तो वे तो हमेशा ही लक्षित हो रहे हैं। और राधा रानी कह रही हैं यहां पर, एक ही बार अधर रस की सुधा को पान करायो है। सकृत स्वाम मोहिनीम अधर सुदाम पाययत्वा, एक बार ही कराया। एक बार ही कैसे कराए दियो? ठाकुर जी के तो अधरन पे प्रियाजू के दर्शन के चिन्ह है। अगर मान लिया एक बार ही पिलाया, तो जैसे उद्धव ने पूछी, तो कंप्लेन काय बात को कर रही हो? पिलाए दियो तो अच्छा ही तो करो, खराब बात का ही। शिकायत काय बात को कर रही है? एक बार पिलायो, एक बार पिलायो। पिलायो तो सही, वहां को आनंद उठाओ। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं कि राधा रानी कह रही है, ऐसा है कि जिस दिन से यह अधर सुधा का पान कराया है, उस दिन से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारी बुद्धि बिल्कुल सही थी पहले, परंतु जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बलात्पूर्वक अपनी अधर सुधा का पान करा दिया, ठीक उसी समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उद्धव जी ने पूछा, तो तुम्हारा अब क्या मन है? तुम्हारा मन क्या है बताओ? अरे अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो हमारा मन है बार बार पीने का। तो उद्धव जी बोले, ऐसा है कि कोई ना कोई तो तुम में दोष होगा, तभी तो बार बार नहीं पिलाया गया, नहीं तो बारंबार पिला देते। उनकी क्या गलती है? उनके पास तो अधर सुधा का भंडार है, वे रोज आनंद से तुमको पिला देते। तुम में ही दोष होगा, हम में दोष नहीं है। हमारे श्री कृष्ण में दोष नहीं है, तुम में दोष होगा। अब मित्रगण बैठे हुए हो, मद्यपान कर रहे हो, एक उनको मित्र हो, मित्र को कही थोड़ी सी पी ले, मित्र ने थोड़ी सी पी ली, वहां से झिली ना आए। यहां को भाव, तो आगे से वह मित्रगण जब जब बैठेंगे पिलाएंगे नहीं। तो यहां उद्धव जी बोले, कुछ ना कुछ तो गलती तुम्हारे पीने में रही होगी, कोई ना कोई गलती तो रही होगी। अगर गलती नहीं होती तो ठाकुर जी मना काय बात को करते, खूब पिलाते तुमको। पर श्री राधा रानी कहती हैं, सुमनस इवा स्वाम स भवाद्रिक तत्याज भ्रमरो यन मालतिस त्यजति तत् दोषः कस्येति तव यैव विचार्यताम इति भावः। हम तो फूल की तरह से निर्दोष हैं एवं कोमल हैं, परंतु उसने ही भ्रमर की तरह से चंचल होकर हमारा त्याग कर दिया। अगर भौरा मालती लताओं के ऊपर मालती के फूल लगे हुए हो और भवरा वहां पे जाए, जहां जाने के बाद एक बार रसपान उस पुष्प का करे और करने के बाद उड़ जाए, तो यहां कह रही हैं सुमनस एवं सद्यस्त तेजे स्मान भवाद्रेक। हम तो सुमन वाली हैं, सुमना हैं, हम तो फूल की तरह से हैं, परंतु भ्रमर की तरह से चंचल स्वभाव होने के कारण हे भ्रमर, उन्होंने हमारा त्याग कर दिया। तो दोष हमारा नहीं है,
दोष उनका है। हम अच्छे मन वाली हैं। सुमनसा इव सद्यस्त त्यजे स्मान भवाद्रिक। हम तो सुमना है, अच्छे मन वाली हैं। और हम प्रसिद्ध हैं इस ब्रज में कि हम सुमना हैं, परंतु वह श्री कृष्ण जो है भ्रमर की तरह से सिर्फ स्वसुख की कामना करते हुए, अपने आप को सुखी करने की चाहत से, और बड़े स्वार्थी हैं, इस भाव से इस पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हैं। तो भ्रमर जैसे कहे या गोपी कहे, अगर इतनो दोष है बा में तो भूल जाओ उसको। एक बार पिलाया, बाकी पिलाने के बाद तुम मेरा कुछ भला भयो नहीं, तुम काहे भाई गाली दे रही हो, बात आई गई खत्म, अब छोड़ो। क्यों उस बात को पकड़ के बैठी हुई हो? अब क्या औचित्य है सब बातों को करने का? वो गए अब मथुरा, ठाकुर जी मथुरा में है, मैं तुम्हारे पास आया हूं, ठाकुर जी की कुछ बात करने के लिए आया हूं। अभी भी तुम एक बार मुझे अधर सुधा का रस पिलाया, उसके बाद मुझको छोड़ के चले गए, ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्यों बोल रही हो आप मुझसे ये सब? तो श्री राधा रानी कहती हैं, अरे हम उसको मरने से बचाना चाहती हैं। भ्रमर बोलो, मरने से कैसे बचाओगी? वो तो मथुरा में बड़े आनंद से रह रहे हैं। नहीं नहीं, अरे वो मरने की कगार पर है, वो बहुत गलती कर रहा है। कैसे गलती कर रहे हैं वो कभी गलती करते ही नहीं है। अरे नहीं, उनके अंदर दोष है। उनके अंदर क्या दोष है? चांचल्य दोषा देव मालती बहवीरपि त्यक्त्वा निकृष्टेष्वपि पुष्पेषु विसज्जति अविसज्जति वा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं। कृष्ण अपनी चंचलता के दोष के कारण सुमनसा, हम जैसी मालती के फूलों पर बैठकर हमारे अधर के पान को करने वाला, आजकल गलती से चंचल दोष धारण करने के बाद मथुरा में पहुंचकर विषयुक्त फूलों का आस्वादन कर रहा है। विसज्जति अविसज्जति वा, तो हम उसको मरने से बचाना चाहती हैं। चंचल दोष के कारण वह भूल गया है कि कौन सा पुष्प अमृत तुल्य है और कौन सा पुष्प विष तुल्य है। मथुरा की माननियों की अधर सुधा का पान करते हुए कहीं वह मर ना जाए तो बचाने के लिए तुम्हें याद दिला रही हैं, उस भ्रमर को हमारे पास बुलाओ। हाँ? उसने एक ही बार पान कराया है, बारंबार पान कराया। उद्धव बोले, उनमें कोई दोष नहीं है। राम 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 राम, शास्त्र कहता है निर्दोष है वो, तो उसमें और कोई दोष हो भी सकता है? कोई दोष नहीं है, किसी लीला के अंदर कोई दोष नहीं है, हमारी बुद्धि में ही दोष है। यह वृंदावन धाम सच्चिदानंद स्वरूप है, चिन्मय है, प्राकृत गुणों से ऊपर है, निर्गुणी है। परंतु जैसे जैसे भक्त यहां जिस जिस भाव को लेकर आते हैं, जिन जिन गुणों की अधिकता जिन जिन भक्तों के अंदर होती है, तमोगुण की, रजोगुण की, सतोगुण की, निर्गुण की, गुणातीत की, वह इस वृंदावन का दर्शन उसी भाव से करते हैं, वही चश्मा लगा के करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः निर्दोष हैं। आचार्यों ने अपनी वाणियों में हर लीला में इस बात
को प्रमाणित करा है। परंतु हमारी दृष्टि, हमारे कान ठाकुर जी में बहुत तरीके के दोष देख लेते हैं। वह दोष तो नहीं है, निर्दोष है ठाकुर। तो पर गोपियां बोली नहीं नहीं, दोष तो उसमें है। परिचरति कथम तद पाद पद्मम तु पद्मा, हय्यपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पहि। अरे लक्ष्मी भी उसकी मीठी मीठी बातों को सुनकर अपनी पद्म, असंख्य पद्मा संपत्ति को छोड़कर उसके 2 पदम पर पड़ी हुई सेवा कर रही है। अब देखो यहां आचार्य शब्दों पे खेलते हैं भागवत के। यहां पर कहा पद्मम तु पद्मा, तत्पाद पद्मम तु पद्मा। राधा रानी कौन है? ओ लक्ष्मी जी कौन है? पद्मा। जैसे हिंदी के अंदर वो गिनते हो ना, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, संख आदि, तो एक संख्या होती है उसमें पद्मा, पद्म या पद्म भी कहते हैं। अब ऐसी तो गणित वाले तो हम है नहीं, पर यूं समझ लो जिसके पास 1000 खरब की संपत्ति हो, 1000 खरब रुपया जिसके पास हो, वह है लक्ष्मी पद्मा। श्री सनातन गोस्वामी भाव देते हैं जिसके पास कितनी संपत्ति, 1000 खरब रुपया जिसके पास हो, परंतु उत्तम श्लोक जल्पही, परंतु मीठी मीठी बात कन्हैया की सुन के अपनी खरबों की संपत्ति छोड़ के 2 पद्म, भगवान श्री कृष्ण के 2 पद्म की प्राप्ति की चेष्टा से ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रही है लक्ष्मी। खरबों की संपत्ति छोड़कर 2 रुपया पानो चाहवे? कोई कहे इस बात को, खरबों की संपत्ति छोड़ दी, अरे बड़ी बुद्धिहीन ही, खरबन की संपत्ति छोड़ दी 2 रुपया पाने के ताई। तो तत्पाद पद्मम, ये खरबों की संपत्ति छोड़ने के बाद, खरबों रुपया छोड़ने के बाद कोई 2 रुपए के पीछे पड़े, ऐसा कभी हो भी सकता है क्या? पर ठाकुर जी उत्तम श्लोक जल्पही, बड़ा मीठा मीठा बोलने वाले हैं।